कैसे हो आप लोग? आज एज यूजुअल बच्चन साहब की बात मानते हुए हम फिर से आ गए हैं बिताने कुछ दिन गुजरात में। एंड दिस टाइम वी आर इन अहमदाबाद। अहमदाबाद एज यू ऑल नो गांधी जी की जगह, ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। अभी फ़िलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ वो है साबरमती आश्रम। बापू का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा है इस जगह से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, इन सब जगहों से बापू यहाँ पे रहे थे। कुछ 1917 से लेकर 1930-32 तक वो यहाँ पे रहे हैं। 2-3 मूवमेंट्स उन्होंने यहाँ से ही चलाए हैं। अब इसके पहले लेकिन क्या हुआ कि हम सुबह सुबह आ गए थे, हमारी ट्रेन से हम आए थे अहमदाबाद। उसके बाद हम चले गए थे अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर में हमारे साथ ये पोपट हो गया कि है ना, हम अंदर कुछ कैमरास, लगेज, इवन स्मार्ट वॉचेस तक ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए। डेफिनेटली बाहर से कुछ शूट किया है, लेकिन वो अभी आप देख के जाओ। लेकिन वर्थ वॉचिंग जगह है। अब वापस हम आ गए अहमदाबाद। हियर वी आर एट साबरमती आश्रम। बापू की इस प्यारी सी पेंटिंग के साथ हम शुरू कर रहे हैं। लेट्स बिगिन द टूर। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली हम हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई डोंट इवन रिकॉल कि यहाँ पे क्या क्या था। ऑल आई नो इज़ कि बापू की कुटिया है, कस्तूरबा माँ की कुटिया है, उनके कुछ वॉशरूम्स वगैरह हैं जो कि उस ज़माने में यूज़ होते थे। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड द म्यूज़ियम। लेट्स एक्सप्लोर इसमें क्या है। मोस्ट प्रोबेबली बापू ने जो इस जगह पे रह के मूवमेंट्स चलाए होंगे, उनसे रिलेटेड डिटेल्स होंगी इस जगह पे। एक्सप्लेन किया गया है कि इसी जगह को या अहमदाबाद को ही क्यों बापू ने चूज़ किया था टू हैव एन आश्रम एस्टैब्लिश। ये थी कि है ना, गुजराती थे वो, तो उनका ऐसा मानना था कि गुजराती में कम्युनिकेशन करके वो ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। सेकेंडली, जो चरखा है, उसकी जो वीविंग इंडस्ट्री थी, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश थी गुजरात में। तो इसी वजह से यहाँ से रह के जो एक वो खादी मूवमेंट चलाना चाह रहे थे बापू, वो बेटर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाता, इसीलिए इस जगह को उन्होंने आश्रम बनाने की सोची थी। एंड इसका नाम साबरमती आश्रम क्यों है? बिकॉज इट्स राइट नेक्स्ट टू द साबरमती रिवर, शिडो। दिस इज एन एज ओल्ड पिक्चर ऑफ बापू एंड माँ कस्तूरबा गांधी। दिस इज द आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या इसको कह सकते हैं कि हमारी तो आज़ादी का हथियार था। खादी मूवमेंट शुरू जिस वजह से हो पाया था, द चरखा।
शुरू हुआ था इन 1930 का एक प्यारा सा मॉडल यहाँ पे
अभी हम नेक्स्ट जिस जगह पे जा रहे हैं वो है बापू की कुटी, जहाँ पे वो बैठ के चरखा चलाते थे, जहाँ पे वो अपने कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे। उस जगह पे अब हम जा रहे हैं और वहीं पे कस्तूरबा गांधी जी का भी कमरा है और बापू का चरखा भी वहीं पे ही है। आई होप सो। This is a replica of Charkha, and now we are about to enter the Rasoi Ghar. रसोई घर हुआ करता था। ओरिजिनल जो उनके बर्तन हैं वो अभी भी यहाँ पे रिजर्व्ड है। This is the चौबारा। This is the room that belonged to Kasturba Gandhi ji. This is the room that belonged to Kasturba Gandhi ji. This is the guest room. This is the guest room. से चौबारा। ये बापू की डेस्क है जहाँ पे बैठ के वो लेटर्स लिखते थे। ये एक रेप्लिका चरखा है जिसके पास आज अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली वीव एनीथिंग, बट आप फोटो क्लिक कर सकते हो बस। और ये बापू की डेस्क है साबरमती रोड। हम चलते हैं नीचे। Here what you can see in front of us is called विनोबा कुटी एंड मीरा कुटी। विनोबा भावे एक काफ़ी एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे जो बापू के ही साथ काफ़ी काम किया जिन्होंने। एंड मीरा कुटी एक एक्चुअली इंग्लिश वुमन थी, मैंडलाइन स्लेड करके, जो बापू के आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस्ड थी और उन्होंने फिर बापू को ही फॉलो करना शुरू कर दिया था। एंड शी वॉज ऑल्सो एन एक्टिव पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये उनके रूम्स हैं, इनके अंदर जाना हमें अलाउड नहीं है। और ये रहा साबरमती रिवर का प्यारा सा व्यू। लेट्स गो एंड हैव अ क्विक व्यू एट इट।
ये रिवर फ्रंट वाला जो एरिया है, फिर टेक अ नाइस वॉक। एंड प्रायर टू कोविड यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम पे इतना प्यारा काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था। इस बार भी वो कैंसिल था। वी एक्चुअली वांटेड टू कम, और हमारा ये अहमदाबाद आने का प्लान 1 महीने पुराना है। अब लेट अस सी और क्या बचा है यहाँ पे। सी दीस आर वेरी टाइनी बर्ड फीडर्स जो यहाँ पे हर जगह पे लगे हुए हैं। अभी जहाँ हम एंटर हो रहे हैं दैट इज़ द बुक शॉप एंड खादी शॉप। ऑब्वियसली बापू की आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको बुक्स के थ्रू और खादी का जो मूवमेंट बापू ने चलाया था, उसको प्रोपोगेट करना, और उसके लिए इससे बेटर जगह कोई हो नहीं सकती। होल्ड करना, होल्ड तो करो, मास्क लगा। सो दिस वॉज अबाउट द साबरमती आश्रम। अभी हम बस यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे होटल में चेक इन करके फिर फ्रेशन अप होके निकलेंगे, क्योंकि कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं। अब बस थोड़ा एक रिलैक्स मोड में आने की ज़रूरत है। साबरमती आश्रम एज़ यू ऑल नो काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ से ही एग्जीक्यूट हुआ है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या दांडी मार्च हो, चंपारण हो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इस टाइम पे इसी ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट हुए थे। ऑल्सो इवन इन द मॉडर्न इंडिया जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है वो भी बापू के आइडियोलॉजीज़ पे ही बनाया गया था। तो अभी हम साबरमती आश्रम से कर रहे हैं एग्ज़िट, फिर इस वीडियो को कहीं और से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से करेंगे ये हम खुद नहीं जानते थे, इसलिए आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। सो वील बी कंटिन्यूइंग दिस वीडियो फ्रॉम समवेयर एल्स। ऑलराइट, हम जहाँ हैं वो है गांधीनगर में सिचुएटेड अक्षरधाम टेम्पल। अब हम बाहर आ चुके हैं, हमारे साथ चोट हो चुकी है यहाँ पे। हम अराउंड 25-26 किलोमीटर अहमदाबाद से यहाँ तक आए थे, और यहाँ के पता चला कि अंदर कोई मोबाइल, मतलब इवन लगेज ले जाने तक अलाउड नहीं है आपको। मोबाइल छोड़िए, मेरी स्मार्ट वॉच तक उतार दी गई थी। सो इसलिए अक्षरधाम टेम्पल मेरे पीछे है, हम घूम चुके हैं। कैंपस बहुत 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 सुंदर है, बहुत कमिंग है। मतलब आप अगर अहमदाबाद तक आ रहे हो डेफिनेटली एक विजिट यहाँ पे करो, बट आप ना कोई फोटोग्राफ ले सकते हो ना कोई वीडियोग्राफी कर सकते हो। सो दिस वॉज अक्षरधाम। सो ऑब्वियसली हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट ही था, बट ठीक है, नेवरदलेस एक्सपीरियंस अच्छा था। जगह बहुत अच्छी है, वर्थ कमिंग है। फैमिली के साथ आना तो मस्ट है। अंदर काफ़ी अच्छी स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति है, शिव पार्वती का परिवार है, वो सब मूर्तियाँ हैं। बहुत प्यारा लश ग्रीन कैंपस है, फूड कोर्ट है, और वाटर पार्क, लेज़र शोज़, ये सब भी हैं। तो आप यहाँ पे आओ, अगर अहमदाबाद तक भी आ रहे हो डेफिनेटली एक बार अक्षरधाम तक ज़रूर आ जाना। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं साबरमती आश्रम के लिए। सो हेयर वी आर एट द सेकेंड लोकेशन, द भद्र फोर्ट। अब प्रॉब्लम ये है, फोर्ट में चल रहा है रिस्टोरेशन, लेकिन लकीली भद्रकाली का जो मंदिर है जिसके लिए मेन हम इस फोर्ट में आते हैं वो चालू है, उसमें दर्शन चालू है। तो ये भद्रकाली का मंदिर है, उसका कैंपस है, और ये बना हुआ है भद्र फोर्ट में। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो शहर है पूरा
मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न एरा, सबका एक अच्छा खासा अमेलगमेशन है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज फोर्ट्स जो कि 1450 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इसके अंदर एक मस्जिद भी है जो कि अभी हम नहीं जा पा रहे, बट मंदिर देख सकते हैं। और इसके आसपास पूरा राजवाड़ा टाइप माहौल बना हुआ है, एक प्रॉपर लोकल शॉपिंग का माहौल है। तो अभी हम पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर हम लोकल शॉपिंग पे चलेंगे। So where we are right now, the next stop is the Siddhi Sayyed Masjid. ये भी एक वही 1400-1500 के टाइम की कंस्ट्रक्टेड मस्जिद है। इसकी सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो है इसकी जो जालीदार विंडोज़ हैं, अभी अंदर जाके ढंग से देखेंगे उनको। दोज आर ऑल कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। इतनी प्यारी जो जालियाँ हैं और इतनी प्रिसिशन से वो कार्व की गई हैं और वो पत्थर से बनी है। ये चीज़ मतलब अभी भी समझना मुश्किल है कि इतना प्रिसिशन उस टाइम पे कैसे हो सकता था। ये भी भद्र फोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 250-300 मीटर्स का ही डिस्टेंस है भद्र फोर्ट से। सो वी जस्ट केम वॉकिंग बाय। अभी अंदर चल के वो जो खूबसूरत जालियाँ हैं उनको नज़ारा देखते हैं। So we are at the final destination for day 1 in Ahmedabad, the river front. अब हम कौन से वाले पे, रिवर फ्रंट में एक्चुअली 5-6 जगहें हैं अलग अलग। सो वेयर वी आर इज़ कॉल्ड द रिवर फ्रंट फ्लावर शो, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ है जो पूरी साबरमती रिवर पे स्प्रेड अक्रॉस हैं। अब ये हम आखिरी में क्यों आए, क्योंकि शाम हो रही है एंड दिस इज़ जस्ट अ प्लेस टू हैव सम रिलैक्स्ड मूड एंड हैव फन। सिर्फ रिवर को देखो, मज़े करो, ये उसी हिसाब से बनाई गई जगह। इसलिए हम चाह रहे थे कि दिन भर हम घूम के थक के यहाँ पे आके बैठ जाएं। अब हम अंदर जा रहे हैं